हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सर, मैट्रिक्स क्यों स्टार्ट करने वाले हो? यार, अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा देख लिया, अब पहले मैट्रिक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि कभी एग्जाम टाइम तक अपना पांचों यूनिट नहीं भी हो पाया, तो आप एग्जाम के एक रात पहले डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिक्स देख लोगे, तब भी आप पास हो जाओगे। क्योंकि मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस से 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका मतलब मैट्रिक्स से 28 से 21 से लेकर 28 नंबर तक का मैट्रिक्स आता है, इसलिए मैंने अब मैट्रिक्स को लिया। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग और टाइम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स यूनिट। ठीक है, तो आ जाता हूं मैं यहाँ पर। मैट्रिक्स में अपन स्टार्ट करने वाले रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? ठीक है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स देख लेते हैं। थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, बट उससे अपना वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उसकी नॉन जीरो रोज की बात कर ली जाए। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। नॉन जीरो रोज की बात कर ली जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। मतलब जैसे कि बात की जाए, ये वाली रो, देखो ये R1, मैंने इसको रो 1 नाम दे दिया। ठीक है, ये रो कैसी है? नॉन जीरो है। यानी कि क्या पूरे रो के सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं। तो ये रो कैसी है? नॉन जीरो रो है। ये R2 वाली रो की बात की जाए तो R2 रो कैसी है? नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो यानी कि नॉन जीरो रो कैसी रो होती है? जैसे R3। R3 एक जीरो रो है। कैसी रो है? जीरो रो। जीरो रो कैसी रो होती है भाई? जीरो रो एक ऐसी रो होती है कि जिस रो के सारे एलिमेंट कभी जीरो होते हैं उसे अपन जीरो रो बोलते हैं, और जिस रो के एक भी एलिमेंट जीरो की इक्वल नहीं हुआ वो नॉन जीरो रो कहलाती है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक क्या बताता है? रैंक बताता है कि आपके मैट्रिक्स में जितने भी नॉन जीरो रो है, उतनी उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। आया समझ में? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या शो करता है कि आपके मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रो है, उतनी उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो रो है, यानी कि इसकी रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। आया समझ में? तो कभी मैं इसकी रैंक की बात करूं, रैंक ऑफ, इसको ए नाम देता हूं, ए। तो कभी ए के रैंक की बात की जाए तो रैंक का इस तरीके से, रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि 2 नॉन जीरो रो है। कितनी नॉन जीरो रो है? 2 है। ठीक है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की बात की जाए तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में कभी कोई नॉन जीरो रो होती है तो वो उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 2 नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक 2 हो गई। वैसे नलिडिटी की बात कर लेते हैं। नलिडिटी क्या होता है? नलिडिटी क्या बताता है? जैसे कि रैंक क्या बताती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नलिडिटी क्या बताती है? नंबर ऑफ जीरो रो। रैंक क्या बताने का काम करती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बताने का काम करती है। तो नलिडिटी क्या बताती है? नलिडिटी बताती है नंबर ऑफ जीरो रो। किसी भी मैट्रिक्स की, जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो इस मैट्रिक्स में कितनी जीरो रो है? तो देखा जाए एक जीरो रो है। कभी किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो वो नलिडिटी को शो करता है। किसको शो करता है? नलिडिटी को। यानी कि नलिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ जीरो रोज। नलिडिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ जीरो रोज को बताती है वो नलिडिटी। क्लियर है सभी को? ठीक है, आया समझ में? तो क्या रैंक की बात की जाए तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक, और नंबर ऑफ जीरो रो इज कॉल्ड नलिडिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो रो को क्या शो किया जाता है? नलिडिटी से शो किया जाता है। नलिडिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो इसकी नलिडिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 क्यों आएगी? क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में एक ही जीरो रो है। तो नलिडिटी निकालने का तरीका, कितने रो का अपना मैट्रिक्स है? कितने रो का अपना मैट्रिक्स है? 3 रो का अपना मैट्रिक्स है। भाई कितने रो का अपना मैट्रिक्स है? 3 रो का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर माइनस रैंक। नलिटी निकालने का फॉर्मूला ऑर्डर माइनस रैंक। ऑर्डर मतलब कितना रो है? 1 2 3। पूरे मैट्रिक्स में कितनी रो है? 1 2 3, 3 रो है। तो 3 माइनस इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? तो रैंक 2 है। 2, तो कितना बचा? 3 माइनस 2, तो कितना आ गया? 1। तो इसकी जो नलिडिटी आ रही है, नलिडिटी आ रही है, नलिडिटी को एन से शो करते हैं। नलिडिटी ऑफ ए, नलिडिटी ऑफ ए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। नलिडिटी ऑफ ए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्लियर होगा। आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जबकि
नलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ जीरो रो। ठीक है, चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। अजय, सपोज कि मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड, मैं लिख देता हूँ फाइंड, हाँ, फाइंड रैंक एंड नलिटी ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसके दो लेक्चर बनेंगे। इस लेक्चर में बेसिक क्वेश्चंस की बात कर ली जाएगी, अगले लेक्चर में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे क्या करना है, रैंक और नलिटी निकालनी है दिए गए मैट्रिक्स की। कौन सा मैट्रिक्स दिया है, मैं मैट्रिक्स भी यहाँ बना देता हूँ। मुझे एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, कौन सा दिया है, 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5। मुझे ये मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स की मुझे रैंक निकालनी है, नलिटी निकालनी है। ठीक है, इस मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी निकालने का तरीका, पहली बात आपको मैं वर्किंग बता देता हूं कि कभी भी रैंक और नलिटी निकालने की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। आपको जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उस मैट्रिक्स की सारी रोज नॉन जीरो होगी। लगभग ऐसे पॉसिबल चांसेस रहते हैं कि कुछ रोज जीरो हो, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि आपको जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसकी सारी रो नॉन जीरो होगी। ठीक है, पहले आपको कुछ इस फॉर्म का मैट्रिक्स तैयार करना रहता है। ठीक है, यानी कि आपको बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बनाना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने रहते हैं जो अपन ने क्लास 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़े। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अपन ने क्लास 12 में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पूरा टॉपिक था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने रहते हैं जहां पर आपको इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना रहेगा। ये हमेशा याद रखना, यहाँ पर आप कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो। कॉलम ऑपरेशन नॉर्मल फॉर्म में रखता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में कभी भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा, हमेशा यहाँ पर रो ऑपरेशन लगेगा। कैसा ऑपरेशन लगेगा? रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? रो ऑपरेशन लगाना पड़ता है और कोशिश करना कि पूरा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाए। पूरी कोशिश करना कि जो पूरा मैट्रिक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो। कभी आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट होता है तो वहां पर आप रैंक निकाल पाएंगे। कभी आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट नहीं होता है तो वहां पर रैंक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो रैंक और नलिटी निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बनाना पड़ता है। कैसा बनाना पड़ता है? अपर ट्रायंगुलर। चलिए बना के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाता हूँ मैं, वर्किंग को हटा दिया मैंने, यहाँ क्या, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो पहले क्या करूंगा भाई, चलिए, तो पहला ऑपरेशन क्या देगा, इसको मैं बता दूं कि ये रो 1 है मेरी, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रो 2 को रो 1 से माइनस कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, मैंने हो दिया रो 2 माइनस रो 1। रो 2 को रो 1 से माइनस कर दो। ठीक है, और उसका जो आउटपुट है वो रो 2 में शो होगा, मतलब कुछ इस तरीके का 1 2 3 एज इट इज। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट किसमें शो होगा? रो 2 में, है ना। 1 1 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3, 2 6 5। आया समझ में? मैंने क्या बोल दिया? R2 माइनस R1 कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? R2 माइनस R1 कर दो। ठीक है, अब तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? मुझे इसको A नाम दे देता हूं मैं। क्या नाम दे दिया? A। ठीक है, तो 1 2 3 0 2 माइनस 1 2 6 5। ठीक है, पहले क्या करना था? देखो, पहले तो इसको जीरो बनाना था, बना दिया मैंने, है ना। मतलब इसको क्या करना? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां देखा जाए तो अब इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो मैंने इस गोले को जीरो बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे बनेगा? मैं क्या करता हूँ, R3 में से क्या करता हूँ, R3, इसका नाम क्या है? रो 3, है ना। तो R3 में से R3 माइनस, देखो 2R1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? R3 में से R3 माइनस 2R1। इसका मतलब, चलिए करके देखते हैं इसको, है ना। तो 1 2 3 0 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 माइनस 2 इंटू R1 यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। ठीक है,
फिर क्या आ गया 6 माइनस, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। चलिए 1 2 3 0 2 -1, 2 माइनस 2r1 यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है। फिर 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 2 इंटू 2, फिर 5 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा पूरे को, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर रो ऑपरेशन लगेगा, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगता। कॉलम ऑपरेशन जब अपन नॉर्मल फॉर्म निकालते तब लगता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2 3 0 2 -1 2 6 5, ठीक है। अब अरे यार सॉरी, ये निकाल देना। वन टू थ्री 0 2 -1 और 2 में से 2 गया, कितना बचा 0 बचा। फिर 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, और फिर 5 माइनस 6 कितना हो गया -1, ठीक है। अब देखा जाए तो इस गोले को मैंने 0 कर दिया, अब बस मुझे इसको 0 करना है, ठीक है। इसको भी 0 बना दिया, अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर वाली रो और ये वाली रो सेम है, हाँ कि ना। ऊपर वाली और ये वाली रो तो सेम है, तो मैं क्या करता हूँ R3 माइनस R2 कर देता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारे 0 हो जाएंगे। एक बार चला के देखते हैं। अच्छा ये सारी रो भी 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कोशिश करना कि अपर ट्रायंगुलर बनाए, ठीक है। कभी ये पूरी रो भी 0 हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे अपने को, है ना। चलिए फॉर एग्जांपल 1 2 3, फिर क्या आ जाएगा 0 2 -1, अब R3 माइनस R2 यानी कि 0 -0, फिर क्या आ गया 2 -2, और फिर क्या आ गया 2 -2, और यहाँ पर क्या आ गया -1 +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरी रो 0 हो रही है, तो a इक्वल टू में मेरे पास जो आ रहा है 1 2 3 0 2 -1 0 0 0, ठीक है। तो मेरे पास जो आया वो क्या आया 1 2 3 0 2 -1 0 0 0। अब ये इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखा जाए तो ये इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या है a इक्वल टू में 1 2 3, ठीक है 0 2 -1 0 0 0, ठीक है। अब देखा जाए अच्छा सर ये वाला 0 हो गया तो फिर क्या करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी पूरी रो 0 हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन गिरी से गिरी हालत में मैं ये बता रहा हूं कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन कभी उसके थ्रू कभी पूरी रो भी 0 हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए तो अब इसकी रैंक निकालते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की बात की जाए तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, रैंक ऑफ ए ये रैंक का साइन है रैंक का, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ रही, नॉन जीरो रो 2 है तो 2 आ गए रैंक। नलिटी की बात की जाए नलिटी को किससे शो करते हैं n से, तो n ऑफ ए यानी नलिटी ऑफ ए, नलिटी का क्या है ऑर्डर माइनस रैंक। कितने रो है 1 2 3, 3 रो है तो 3 माइनस रैंक, रैंक कितनी है 2, तो 3 -2, तो नलिटी कितनी आ गई नलिटी 1 आ गई। तो यहाँ पर रैंक 2 आ रही है और नलिटी कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए नोटेड प्लीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, जिसमें अपन को रैंक और नलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। ठीक है तो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है मैं देख लेता हूँ। a इक्वल टू में 1 3 4 3 3 9 12 9 और फिर 1 3 4 1, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया है, अब इसकी रैंक और नलिटी निकाल के बताइए, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसकी रैंक और नलिटी निकालनी है आपको, ठीक है।
एक मिनट, ये कैमरा फोकस ऑटो फोकस ऑन है, ठीक है अब ठीक है। तो इसकी रैंक और नलिटी निकालनी है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनिए, पहले R2 को पहले क्या करूंगा, देखो इसकी रैंक और नलिटी निकालनी है, मैं साइड में वर्किंग बता देता हूँ। कभी 3 रो है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 रो 4 कॉलम है, ठीक है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है क्या, चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने R2 में क्या किया, R2 माइनस, अब क्या लिख सकता है, पहले इसको जीरो करने की कोशिश करता हूँ। इसको जीरो कैसे करूंगा, R2 माइनस 3R1 करके हो जाएगा, R2 माइनस 3R1, ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। A इक्वल टू में देखो इसको जीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाला 3R1 से हो जाएगा, कैसे होगा आप समझते हैं। इसको थोड़ा बड़ा लिखा मैंने, 1 3 4 3, R2 माइनस 3R1 यानी कि 3 माइनस 3 इंटू R1 की 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, फिर क्या आ गया R2 9 माइनस 3R1 यानी कि 3 इंटू 3, फिर क्या आ गया R2 यानी 12, यहाँ पर 12 माइनस 3R1 यानी कि 4, 3 इंटू 4, फिर क्या था 9 माइनस 3R1 यानी कि 3 इंटू 3, ठीक है, फिर यहाँ गया 1 3 4 1, क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a इक्वल टू 1 3 4 3, ठीक है। देखो आपको कभी समझ में ना आए कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है तो आप कुछ मत सोचो, जैसे कि मुझे कभी समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सा ऑपरेशन लगाना है यहाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस कोशिश करता हूँ कि इसको पहली बार में इसको किस तरह जीरो बना दूं, और दूसरी बार में इन दोनों को किस तरह, पहले पहले फिर इसको किस तरह जीरो बनाऊं ये सोचूंगा, फिर इसको कैसे जीरो बनाऊं ये सोचूंगा, ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, पहली बार में इसको जीरो बनाने की कोशिश करना, दूसरी बार में इसको, और तीसरी बार में इसको, ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा, जैसे कि मेरा निकल रहा है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा कि इसको कैसे जीरो बनाऊं, अब देखना मेरा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो आ गया, फिर यहाँ पर भी जीरो आ गया, और यहाँ पर भी जीरो आ गया, ठीक है, 1 2 1 3 4 1। अब देखा जाए तो ये रो तो पूरी जीरो हो गई भैया, ये रो पूरी जीरो हो गई, है ना, लेकिन आपने क्या कहा कि लास्ट वाली रो जीरो हो जाएगी, चलेगा, मिडिल वाली रो जीरो होगी तब क्या करना है, तो भाई एक काम करना, जो लास्ट वाली रो थी उसको मिडिल वाली रो से इंटरचेंज कर दे, वैसे तो लास्ट वाली रो भी जीरो होगी अभी, चिंता मत कर, लेकिन अपन क्या करते हैं इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जो पूरी जीरो रो है वो लास्ट में होनी चाहिए, मिडिल में नहीं होनी चाहिए, आया समझ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है अपने को, कैसा बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, R3 को R2 से इंटरचेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, R3 को R2 से इंटरचेंज किया, 1 3 4 3, ठीक है, फिर यहाँ क्या आया 1 3 4 1, यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, ये लिख लिया आप सभी ने, आई होप लिख लिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं, ठीक है, चलिए अब कौन सा ऑपरेशन लगाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो R1 और R2 सेम है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली R2 इक्वल टू में R2 माइनस R1, ठीक है, तो यहाँ पर A को देखते हैं 1 3 4 3, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस 1 3 माइनस 3 4 माइनस 4 3 माइनस 3, 0 0 0 0। ये बेसिक क्लासेस है, ये समझ लो, अगली बार से अगले लेक्चर में डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है, कि ये कैसे आया, ये बेसिक है समझ लो। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये लिख लिया होगा आप सभी ने, इसका जो आंसर आ रहा है A इक्वल टू में क्या आ रहा है 1 3 4 3, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब इसकी रैंक की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कितनी एक ही नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक 1 आ गई। नलिटी की बात की जाए तो नलिटी की बात की जाए तो नंबर ऑफ जीरो मतलब ऑर्डर माइनस कितनी रो है, 3 रो है, तो 3 रो माइनस रैंक कितनी है 1, तो 3 माइनस 1, तो इधर क्या आ गई 2, तो नलिटी क्या आ गई 2 आ गई, जबकि रैंक कितनी आ गई 1।
नंबर ऑफ जीरो रो 2 है और रैंक 1 है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए कर देता हूं। तो समझते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन दिया है आपको, है ना। 1 A B 0 0 C D 1, फिर क्या दिया है 1 A B 0 और 0 C D 1, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। आइए, तो अब मैं क्या करूंगा, देखा जाए तो क्या किया जाए। ये रो और ये रो मुझे सेम दिख रही है, जो सेम रो है उनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। देखो ना, ये रो सेम दिख रही है और ये रो मुझे दोनों को सेम दिख रही है, ठीक है। तो समझते, सेम रो एक साथ कर देते। पहले तो मैंने बोल दिया एक काम करो, R3 को ना इंटरचेंज कर दो R2 से। R3 इन दोनों को इंटरचेंज करो भाई पहले तो तुम, है ना। तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो यहाँ पर क्या गया 1 A B O, फिर 1 A B O और फिर क्या गया 0 C D 1 0 C D 1, ठीक है। अब आप लोगों को करने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट करते हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस R1 कर देता हूँ, यहाँ पर लगा दिया R2 इक्वल टू में R2 माइनस R1, और यहीं पे एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ R3 और R4 इक्वल टू में R4 माइनस R3, एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ। ये भी दो ऑपरेशन अब एक साथ लगा देता हूँ, R4 इक्वल टू में R4 माइनस R3, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं। 1 A B O, फिर 1 माइनस 1 A माइनस A B माइनस B O माइनस 0 माइनस 0, ठीक है। फिर क्या गया 0 C D 1 0 माइनस 0 C माइनस C D माइनस D 1 माइनस 1, ठीक है। तो ठीक है, ये अगर नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 A B O 0 0 0 0 0 C D 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आया। अब क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। ये लिख लिया हुआ है ना, नोट कर लिया होगा आप सबने। तो इसका क्या आ रहा है A इक्वल टू में, पहले तो यहाँ पर रो इंटरचेंज कर दो, तो किसको R2 और R3 को इंटरचेंज करो, R3 इंटरचेंज R2, ठीक है। 1 A B 0 और 0 C D 1, फिर क्या गया 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब इसकी रैंक की बात कर दी जाए तो रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है, देखो अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, रैंक ऑफ ए आ रहा है 2, नॉन जीरो रो 2 है। रैंक ऑफ नलिडिटी क्या रही, नलिडिटी क्या रही है, तो नलिडिटी की बात की जाए तो कितनी रो है 4 रो है, तो 4 रो माइनस रैंक कितनी 2, तो नलिडिटी की बात की जाए तो नलिडिटी आ रही है 2, ठीक है। तो आई होप आपको रैंक और नलिडिटी निकालना समझ में आ गया होगा। कभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक और लेक्चर लेंगे रैंक पे, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए बाय।